फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज 2.4 आई थिंक। अब मेन तो क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एक मेथड है, जो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आरडी शर्मा से आ जाए, आरएस अग्रवाल से आ जाए, यहाँ से आ जाए, एनसीईआरटी से आ जाए, स्टेट बोर्ड से आ जाए, सबका मेथड सेम है। आप मेथड ध्यान रखना। 4 पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, मैंने चारों पार्ट सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, पहला वाला पार्ट बहुत आराम से करूंगा मैं ताकि आपको समझे। अब फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइज का मतलब भी समझ में नहीं आता है। फैक्टराइज का मतलब उसको फैक्टर के मल्टीपल में लिखना है। अब जैसे मान लो अगर मुझे 9 को फैक्टराइज करना है तो 9 को फैक्टराइज कैसे करूंगा? 6 + 3 गलत है? 8 + 1 गलत है। मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? 3 × 3 या 9 × 1, है ना। सो जो ब्रेक हो सकते हैं 3 × 3 × 1 कर सकते हैं। तो जैसे वो ब्रेक हो सकता है प्राइम फैक्टर्स में, वैसे हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली इसको भी आप मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे तो ये ऑलरेडी क्या है, इसमें 3 टर्म है, अपने को सबको मिला के एक ही टर्म करना है, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना है। तो फैक्टराइजिंग का मतलब ये हो गया। अब करेंगे कैसे? देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब व्हाट इज a हियर? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज b? b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, जो मिडिल टर्म होता है x। अगर वेरिएबल y भी हो सकता है, y² + y भी हो सकता है, कोई भी जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो b है। एंड जो इंडिविजुअल कांस्टेंट होता है वो c होता है, जो लास्ट में लिखा रहता है। इसी से मुझे मेरा जो पॉलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज करना है, इसको मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे? अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 12 है, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? a है, तो a विल बी 12। क्लियर है? x का कोएफिशिएंट b है, हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है या -7 है? -7 है, सो b विल बी -7। यहां तक क्लियर हो गया? एंड व्हाट इज c? c इज 1। सो यहां से a b c हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहली बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंपेरिजन हम कहां से कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कर रहे हैं। तो a इज 12, b इज -7 एंड c इज 1। इसके बाद मुझे ac की वैल्यू निकालनी है। ac का मतलब प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड c। तो ac की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या आ गया? 12 आ गया। अब हमारा दूसरा काम जो है ac की वैल्यू निकालने के बाद में हमको ये चेक करना है कि ये जो 12 है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव आया तो 12 को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जिसका सम मिडिल टर्म आ जाए। क्या है? सम मिडिल टर्म आ जाए। पॉजिटिव है तो सम मिडिल टर्म आ जाए। अगर 12 की वैल्यू, मान लो यहाँ पे ac की वैल्यू -12 आता, नेगेटिव वैल्यू आती, तो 12 को ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, मतलब ब्रेक करना है, जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए। ये एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या करना है? ac को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका सम मिडिल टर्म आ जाए। अगर नेगेटिव है तो उसका डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए। हम दोनों करने वाले हैं। इधर क्या है? पॉजिटिव है, तो 12 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे जिसका सम कितना आ जाए? मिडिल टर्म। एंड व्हाट इज मिडिल टर्म? मिडिल टर्म इज 7। ठीक है, यहाँ पे माइनस डालने की जरूरत नहीं है। मिडिल टर्म क्या है? 7 है। सो 12 को ऐसा ब्रेक करो कि उसका सम 7 आ जाए। सोचो जरा, 12 × 1 किया तो 12 + 1 कितना आएगा? 13 आएगा, मतलब वो हमारा ऑप्शन नहीं हो गया। 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 2 आएगा 12, बराबर है, बट 6 + 2 कितना आता है? 8 आता है, 7 नहीं आता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखो क्या करते हैं? 4 × 3 करते हैं। 4 × 3 कितना आता है? 12 आता है, बट 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। मतलब जो हमारा अप्रूव्ड फैक्टराइजेशन है वो कौन सा है? 4 × 3। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा और 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। मैंने तीनों इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या। क्लियर है? सो आपको समझ में आ गया कि हमको 4 और 3 लेना है, हमको बाकी चीजें नहीं लेनी है। अब देखो, वापस से इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, 12x² - 7x + 1। अब ध्यान से देखो, 12x² है तो वो लिख दो, माइनस जहां पे है माइनस लगा दो, 7 जहां पे वहां पे 4 + 3 लिख दो। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर 3 + 4 लिखेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। आप 4+ लिखो या 3 + 4 लिखो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। क्योंकि हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हमने 7 को ब्रेक करके लिख दिया, लेकिन हम 7 को 8 नहीं लिख सकते। अगर वो लिखेंगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो,
अब जो ब्रैकेट आपने लगाया है उसको ओपन करने की बारी आई, तो 12x², बाहर माइनस साइन है तो हमेशा अटेंशन पे करना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये +4 है तो कितना हो जाएगा -4, और इसमें x से भी मल्टीप्लाई करना है, x भी यहाँ पे बाजू में है, तो -4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x। जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा और आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, +4 का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप, कॉमन लेना। अब क्या हुआ, हमारा 3 टर्म था, अभी 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। दैट इज वाई वी कॉल इट मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, ये मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन विद मिडिल टर्म स्प्लिट। अब यहां पे कॉमन कैसे लेते हैं बच्चों? पहले तो हम देख लेंगे कि ये नंबर्स में क्या कॉमन है। ठीक है, सो नंबर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे नंबर क्या है 4 है, तो क्या दोनों जगह पे कोई ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, वो सोचना है अपने को, और वो मैक्सिमम क्या है। तो अगर आप सोचोगे तो बोलोगे सर 12 इवन है, 4 इवन है, तो 2 से तो डिवीजन हो जाएगा, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। बट 2 क्या मैक्सिमम है? क्या 2 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं जो कॉमन ले सकते हैं? अगर आंसर यस है तो आप वो वैल्यू ढूंढो, अगर आंसर नो है तो यू कैन टेक 2 कॉमन। क्लियर है? सो 2 तो ले सकते हैं, बट 2 इज नॉट द मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 4 के टेबल में 12 आता है और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 4 है, तो वी कैन टेक 4 एज अ कॉमन। ठीक है, तो कॉमन लेते समय क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम होता है, मैं इसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। कॉमन लेते समय ध्यान रखना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सके, कट कर सके, एंड मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नंबर दूसरा नहीं होना चाहिए कि जो डिवाइड कर सके। तो आप अब देखो 4 से बड़ा कोई दूसरा नंबर, अगर 6 की बात करें तो 6 विल डिवाइड 12, बट 6 4 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, इसीलिए हम 6 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो हमने एक चीज तो डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे 4 कॉमन होगा, बट वेरिएबल में भी चेक करेंगे दूसरा। अब यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो x² का मतलब x मल्टीप्लाई बाई x, तो x² x के टेबल में आता है, x इंटू एक्स विल बी x², तो ये x तो कॉमन है ही यहाँ पे, और यहाँ भी x है तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो द फाइनल कॉमन वैल्यू विल बी 4x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब 4x कॉमन ले लिया, अब करेंगे क्या सर? क्या करेंगे इसके आगे? तो 4 से 12 में डिवीजन करेंगे। ठीक है, और हमने ऑलरेडी देखा था कि वो डिविजिबल है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 12 में जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 क्या होता है बच्चों? 12 होता है, तो आंसर आएगा 3। कोशेंट लिखना है अपने को। ठीक है, जैसे फाइनल आंसर आता है 4 3 12, और x² में x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। इसको भी मैं रफ में, x² का मतलब कितना हुआ? x इंटू एक्स, है ना, और अपॉन मतलब x से डिवाइड करेंगे तो सिंगल x से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस, हमने प्लस साइन कॉमन लिया है तो साइन से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, 4 से 4 में डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा? 4 1 जा 4, 1 बचेगा, एंड x से डिवाइड करेंगे x में तो x 1 जा x, तो 1 ही बच रहा है ना टोटल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में आते हैं हम सेकेंड 2 टर्म पे। इधर देखो, जब पहले यहाँ पे माइनस दिखे ना तो पहले माइनस कॉमन ले लो, जब भी आपको फर्स्ट टर्म में माइनस दिखे आप माइनस कॉमन ले लो। और अब यहां पे देखो मैक्सिमम कॉमन क्या है, ये 3 है, यहां पे 1 है, तो 3 और 1 में क्या कॉमन हो सकता है? मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना, 1 के टेबल में 3 भी आता है, 1 के टेबल में 1 आता है, और तो कोई वैल्यू दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यहां पे वेरिएबल देखो, यहां पे वेरिएबल x है और यहां पे वेरिएबल x है क्या? नहीं है, तो दोनों जगह पे x नहीं है तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं होगा, केवल 1 कॉमन हो सकता है, तो -1 जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, तो -1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा बच्चों? अब देखो -1 कॉमन लेंगे ना तो -1 बहुत अच्छा बच्चा है, ये किसी को परेशान नहीं करता है, मतलब 1 जो है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको सेम नंबर दे देगा, 5 × 1 5 दे देगा, और 1 से डिवाइड भी करोगे 5 में, 1 5 जा 5 तब भी सेम नंबर दे देगा, इसीलिए मैं इसको अच्छा बच्चा बोलता हूं। ठीक है, ये किसी को परेशान नहीं करता है। तो -1 कॉमन लिया ना बच्चों, तो ये आपके टर्म्स चेंज नहीं होंगे, बिकॉज 1 से डिवाइड करोगे 3x में तो 3x ही आने वाला है ना। 1 का टेबल में कितनी बार पढ़े 1 का टेबल की 3x आ जाए, तो 1 का टेबल 3x टाइम, देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 3x करोगे तो 3x आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये आंसर तो वही आएगा कोशेंट, बट साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस बहुत परेशान करता है, माइनस अगर कॉमन लिया है, माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो भी साइन चेंज होगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो भी साइन चेंज होगा। ये बहुत ध्यान से समझना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको। माइनस से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है?
तो माइनस से जब मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये -3x विल बी +3x, साइन चेंज हो जाएगा, और ये +1 विल बिकम -1। समझ में आ गया? ये वाला चीज बार बार देखो वीडियो को, इस वाले पार्ट को, ठीक है। चलो अब 3x - 1 इस ब्रैकेट में भी आ गया, 3x - 1 इस ब्रैकेट। अगर आपने ये सारे स्टेप प्रॉपरली फॉलो किया है तो ये आपको मिलना ही है। आपको कॉमन इस ब्रैकेट में भी सेम चीज मिलने वाला है, इस ब्रैकेट में सेम चीज मिलना है। मान लो आपको नहीं मिला, तो मेरी गलती नहीं है, आपने कोई ना कोई स्टेप में मिस्टेक किया होगा, तभी आपको नहीं मिलेगा, अदरवाइज जब फॉलो करोगे तो ये मिलेगा। तो इस ब्रैकेट में सेम मिला, इस ब्रैकेट में सेम मिला, तो ये पूरा ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। 3x - 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो इस जगह से, इस टर्म से 3x - 1 बाहर आ गया, तो इस जगह पे क्या बचा? सिर्फ 4x बचा, और इस जगह से 3x - 1 बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा बच्चों? सिर्फ -1 बचा। तो इस तरह से जो 3 टर्म में था उसको हमने एक ही टर्म में कर दिया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन विद द मिडिल टर्म। ओके, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो इतना टाइम लगा, सेकंड थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, 2x² + 7x + 3। फटाफट हम लोग अब रिकैप करते हैं। व्हाट इज a हियर? a विल बी 2, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट a विल बी 2। x कितना है? सॉरी b कितना है? b कितना है बच्चों? b जो है 7 है, और c कितना है यहाँ पे? c ये वाला है, दैट इज 3, c इज 3। तो ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 × 3 दैट इज 6। अब क्या करेंगे आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला था? अगर ये +6 आया, मतलब प्लस में आया, तो 6 को ऐसा फैक्टराइज करना है, इसका सम जो है मिडिल टर्म आ जाए, जबकि मिडिल टर्म क्या है? 7 है। अब 6 को ब्रेक करना है और 7 लाना है, कैसे होगा भाई? 3 × 2 = 6 होता है, 3 + 2 तो 5 भी आता है सर। तो एक और होता है 6 × 1 भी तो कर सकते हो हम लोग। 6 को अगर ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1 × 6 विल बी 6, एंड 1 + 6 क्या होगा? 7 होगा। तो हमारा मिल गया, क्या मिल गया? 1 और 6 मिल गया। तो यहां पे अभी 7 को रिप्लेस करेंगे 1 + 6 से, ठीक है। तो 2x² + 1 + 6x + 3। क्या किया? सेम कॉपी किया बच्चों। 2x² था, 2x² लिखा है, प्लस था, प्लस लिखा है, आपको भी कॉपी करना है। 7 था तो 7 लिखा है, बस उसको फॉर्म चेंज कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया हमने। फिर यहाँ पे x था, फिर यहाँ पे +3 था। अब क्या करेंगे? अब इस ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। अब 2x² हो गया प्लस, अब 1 × x क्या होगा? 1x होगा क्या? यस 1x होगा, बट 1 को लिखते नहीं है हमेशा, तो x 1 बुरा नहीं मानता है। 6 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 3। सो अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। अगेन हम फर्स्ट 2 टर्म को पकड़ के कॉमन ले लेंगे। अब यहां ध्यान से देखो, 2x² + x। अब 2x² + x में क्या कॉमन है? नंबर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर 1 लेते भी है तो 1 को लिखेंगे नहीं हम लोग, तो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन नंबर्स। नाउ टेक द वेरिएबल्स। x² है यहाँ पे x है, तो x² और x में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो वी कैन टेक मैक्सिमम कॉमन x हियर। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि x जब कॉमन लेंगे तो x² में डिवाइड करेंगे x से, तो एक सिंगल x बच जाएगा, और 2 तो था ही पहले से, प्लस है, प्लस लगा दिया। x में x से डिवाइड करेंगे तो x 1 जा x होता है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, यहां पे हम क्या करेंगे? 6x + 3 नंबर में चेक करेंगे। यहां पे 6 है, यहां पे 3 है। 6 क्या 3 के टेबल में आता है? यस आता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और वो मैक्सिमम है, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है। सो 3 ले लेंगे। क्या वेरिएबल कॉमन है? क्या वेरिएबल कॉमन है? यहां पे वेरिएबल x है और यहां पे वेरिएबल x है क्या? नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो मैक्सिमम कॉमन होगा 3। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 × 2 = 6, और चूंकि वेरिएबल कॉमन तो लिया नहीं हमने, तो वेरिएबल बच जाएगा जहां पे था। वेरिएबल में कुछ डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब 3 से डिवाइड किया, 3 में कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम में जाएगा, है ना। माइनस नहीं था यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कितना आसानी से हो गया, है ना, कम टाइम में। तो अब 2x + 1 यहां भी आ गया, 2x + 1 यहां भी आ गया। मैंने क्या बोला था? अगर आपने प्रॉपरली स्टेप किया तो ये सेम चीज सेम ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 2x + 1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2x + 1 कॉमन लिया, तो यहां पे इस पूरे टर्म में x बचा, और इस पूरे टर्म में क्या बचा? +3 बचा। हो गया फैक्टराइजेशन। क्या डिफिकल्टी है इसमें? अगर x की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा तो इसको 0 से इक्वेट कर दो, इसको 0 से इक्वेट कर दो, और x की वैल्यू निकाल लो। बट यहाँ पे फैक्टराइजेशन पूछा गया है, तो इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आप लोग को।